नमस्कार। मैं प्रोफेसर निरंजन सहाय, विभाग अध्यक्ष, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। आप सभी का स्वागत है। 28, 29 और 30 नवंबर 2022 भारतीय भाषाओं में अंतर संबंध और हिंदी में शोध की संभावनाएं, इस विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शोधार्थियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ओर से। आयोजनकर्ता संस्था महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है और साथ ही भारतीय भाषा समिति, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार। हम आभारी हैं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की भारतीय भाषा समिति के अध्यक्ष माननीय श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी के प्रति, क्योंकि उन्होंने यह अवसर दिया कि हम अकादमिक गुणवत्ता युक्त इस कार्य को संपन्न कर सकें। साथ ही हम आभारी हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी का, कि उन्होंने विभाग को स्वाधीनतापूर्वक अकादमिक रूप से काम करने का एक बेहतर माहौल दिया। आइए बताते हैं कि 28, 29, 30 को भारतीय भाषाओं में अंतर संबंध और हिंदी में शोध की संभावनाएं, इस विषय पर कार्यशाला क्यों महत्वपूर्ण है तथा इसकी अनुगूंज कितनी दूर तक जाएगी। साथ ही भाषा के क्षेत्र में इस आयोजन या इस तरह के आयोजनों से किस तरह से युगांतकारी बदलाव संपन्न होने जा रहा है। पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों यह आयोजन जरूरी है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना 21 तारीख को हुई थी और 21 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन 1921 में जब विद्यापीठ की स्थापना हुई, तब इनके स्थापना का उद्देश्य बिल्कुल साफ था। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना के पीछे जिस मनीषी अध्येता ने ध्यान दिया था, उनका नाम था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते थे कि देशज ढंग से शिक्षा पद्धति की स्थापना भारत में हो, ताकि भारतीय भाषाओं में ज्ञान के नए अनुसंधान और शिक्षा की नई जमीन की जो खोज है और तलाश है, उसे साकार किया जा सके। बरतानी हुकूमत ने अंग्रेजी ढंग की या फिर विदेशी भाषाओं पर केंद्रित जिस शिक्षा पद्धति का विकास किया था, उसके मूल में अपने हितों की रक्षा करना था। महात्मा गांधी आधुनिकता के प्रति आग्रहशील तो थे, लेकिन जो प्राचीनता की भारतीय भाषाओं की जो शक्ति है, जो ताकत है, उसके बेहतरीन उपयोग के लिए भी ध्यान दे रहे थे। और उनका मानना था कि भारत के लोगों का विकास भारतीय भाषाओं के अंतर संबंध को समझे बिना शास्त्रीय भाषाओं जैसे संस्कृत और तमिल जैसी महत्वपूर्ण भाषाएं जिस तरह से भारतीय भाषाओं का निर्माण करने में, ज्ञान के संरक्षण में भूमिका निभाई है, उनको मुख्य धारा की भाषा के रूप में स्वीकृति न दी जाए, या फिर उनसे उपजी भाषाओं या उनसे अंतर संबंध रखने वाली भाषाओं को यदि ज्ञान के सिलसिले की माध्यम भाषा और ज्ञान की परिकल्पना की भाषा के रूप में न स्वीकार किया जाए, तब तक भारतीयता के लक्ष्यों को पाना मुमकिन नहीं। तो आप देखें कि काशी विद्यापीठ की स्थापना में एक सुस्पष्ट भाषा नीति रही थी, जिसके मूल में महात्मा गांधी और प्रेमचंद जैसे विद्वानों की युगांतकारी भूमिका रही थी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के सामने रखा और यह जो नई शिक्षा नीति है, भाषा के मामले में एकदम युगांतकारी निर्णयों के साथ आई। और भाषा, जो भारतीय भाषाएं हैं, उनमें अंतर संबंध को लेकर, ज्ञान की परंपरा को लेकर, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी और प्रबंधन जैसे विषय हैं, उनमें भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री की उपलब्धता को लेकर, मौलिक ज्ञान की पुनर्रचना और संरचना को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक विभिन्न तरह की संकल्पनाओं के साथ हमारे सामने आती है। भारतीय भाषा समिति ने हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को इस आयोजन का अवसर दिया। हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं।
आइए भारतीय भाषा समिति के बारे में भी कुछ जानकारी हासिल कर लें। भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए भारतीय भाषा समिति का गठन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 नवंबर 2021 को किया गया। इस उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी हैं। इस समिति का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आलोक में भारतीय भाषाओं के समग्र एवं बहुविषयक विकास के लिए त्वरित उपायों एवं कार्य योजना का सुझाव देना है। समिति को भारतीय भाषाओं के शिक्षण एवं अनुसंधान के विकास से संबंधित सभी मामलों पर शिक्षा मंत्रालय को सलाह देने का कार्य सौंपा गया। इस दिशा में समिति कई कार्य कर रही है, जैसे भारतीय भाषाओं के विकास के लिए शैक्षणिक संस्थानों में भाषा शिक्षण सुविधाओं का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा ढांचे में सुधार हेतु सुझाव देना, सभी श्रेणियों की भाषाओं जैसे शास्त्रीय भाषाएं, अनुसूचित, लुप्तप्राय, गैर अनुसूचित, लघु, जनजातीय भाषाएं आदि का समावेश सुनिश्चित करना, कौशल और व्यावसायिक शिक्षा का भारतीय भाषाओं में सुलभता, भाषा सीखने सिखाने की नवाचारी तकनीक, भाषा शिक्षकों की शिक्षा और विकास, भाषा प्रवीणता, अनुसंधान, भाषा संग्रहों का निर्माण, अनुवाद आदि के लिए सिफारिशें करना, शिक्षार्थियों के लाभ के लिए भारतीय भाषाओं में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपलब्धता और उपयोग को सुझाव देना या बढ़ावा देना, एक भारत श्रेष्ठ भारत के बोध को सुदृढ़ करने के लिए नवाचार प्रकोष्ठ, भारतीय ज्ञान प्रणाली आदि शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए छात्र केंद्रित पहलों के साथ निकटता से समन्वय स्थापित करना, ये सभी भारतीय भाषा समिति के उद्देश्य हैं। यह सचमुच महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा के लिए गौरव का क्षण है कि इन सभी सिफारिशों के सहचर के रूप में हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग इस राष्ट्रीय सुर का हिस्सा बनने जा रही है। 28, 29 एवं 30 नवंबर 2022। भारतीय भाषा समिति के प्रोफेसर अवधेश कुमार, डॉक्टर चंदन श्रीवास्तव, इन दोनों अकादमिक व्यक्तित्व के बिना महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग को यह कार्यशाला अवसर हासिल होना मुमकिन नहीं था। हम आभारी हैं इन दोनों शख्सियतों के प्रति कि उन्होंने अपना भरोसा हम में जताया। साथ ही हम विभागीय आयोजन के लिए प्रोफेसर अनुराग कुमार और सह संयोजक या समन्वयक के रूप में काम कर रहे डॉक्टर विजय कुमार रंजन और डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं। हम याद करना चाहते हैं डॉक्टर रामाश्रय सिंह को, डॉक्टर अनुकूल चंद्र राय को और डॉक्टर प्रीति को कि उन लोगों ने अपनी उपस्थिति के द्वारा विभिन्न विषयों पर अपनी पुख्ता राय दी, जिससे इस आयोजन को गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न करना संभव हो सके। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कार्यशाला की जो मूल बातें हैं वह क्या है। मूल बात यह है कि भारतीय भाषाओं में संवाद के सिलसिले को पहचाना जाए। लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली ने किस तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, या तमिल, मलयालम, कन्नड़ जैसी भाषाओं ने किस तरह से दक्षिण और उत्तर के बीच ज्ञान परंपराओं में एक साथ मिलकर संकल्पना प्रस्तुत करने में काम किया, इसकी खोजबीन करना। हम जानते हैं कि सरपा, रामानुजाचार्य, कबीर, नरसिंह मेहता, आंडाल जैसे इतने सारे विद्वान और इतने सारे रचनाकार और इतने सारे मनीषी भारतीय भाषाओं में एकता को लेकर किस तरह से प्रयासरत थे। और सबसे सुंदर बात यह है कि ये सभी भाषाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने का एक सपना देख रही थीं, जिससे भारतीयता की भविष्य की रंगतों का निर्माण हो रहा था। इसी तरह भावना के क्षेत्र में भी देखें तो चाहे निर्गुण धारा हो, चाहे सगुण धारा हो, चाहे किसानों की जो आकांक्षाएं हैं उसके सिलसिले में बातचीत हो, या स्त्रियों का दुख और उनका सपना हो, या फिर जो राष्ट्रीय आंदोलन आज़ादी के लिए लड़ा गया उसमें देखे गए सपने हों, इन सभी भाषाओं में एक साथ सामूहिक स्वर में अपनी भावनाओं का प्रकट होना, यह बात साबित करता है कि भारतीय भाषाओं में संवाद का सिलसिला बहुत पुराना रहा है। इन संवाद के सिलसिले को जब गुम होने का एक खतरा दिखाई पड़ा, क्योंकि
इस तरह की स्थापनाएं की गईं कि भारतीय भाषाएं एक दूसरे से अलहदा हैं, अलग हैं, तब यह आवश्यक था कि भारतीय भाषाओं में एकता की इस शक्ति को पहचाना जाए और अकादमिक दुनिया में इस शक्ति का सुंदर और प्रभावी उपयोग किया जाए। 28, 29, 30 नवंबर को आयोजित होने वाली कार्यशाला भारतीय भाषाओं में अंतर संबंध और हिंदी में शोध की संभावनाएं इसी लिहाज से महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भाषा संबंधी संकल्पना क्या है? शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं में एकात्मकता के स्वरों की पहचान कैसे की जा सकती है? जो एक शास्त्रीय भाषाएं जैसे संस्कृत और तमिल हैं, उनके योगदान को हम किस तरह से ज़्यादा श्रेष्ठ ढंग से रेखांकित कर सकते हैं? जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, उनमें किस तरह से सामूहिकता का बोध और नए भारत की संकल्पना की आवाज़ें मुखर हो रही हैं? इन सब मुद्दों पर चर्चा करने का विचार है। कार्यशाला में जो शोधार्थी भाग लेंगे, उन्हें विशेष रूप से प्रशिक्षित तो किया ही जाएगा, साथ ही साथ उन्हें इस बात के लिए उद्वेलित किया जाएगा, इस बात के लिए प्रयासरत होने का आह्वान किया जाएगा कि भारतीय भाषाओं में एकात्मकता के इन सूत्रों की पहचान कर जब वे अपने व्यावहारिक जीवन में कदम रखें, यानी अपने प्रोफेशनल काम को शुरू करें, यानी जो काम वो करने जा रहे हैं उसमें उन कौशलों का इस्तेमाल कर सकें जिन्हें विद्यार्थी जीवन में उन्होंने हासिल किया। भाषा के एक विद्यार्थी के रूप में, एक शोधार्थी के रूप में भारतीय भाषाओं के अंतर संबंध और उनकी ताकत को और उसमें ज्ञान की परंपरा को किस तरह से पहचाना, यही उद्देश्य है कुछ ऐसे जिनको कि इस कार्यशाला में प्राप्त करने का या लक्ष्य को निर्धारित कर हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। और भी बहुत सारे सपने, आइए मिलते हैं 28, 29 और 30 नवंबर 2021 को भारतीय भाषा के सिलसिले में अपनी बात को पुख्ता ढंग से समझने के लिए हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ओर से आयोजित कार्यशाला भारतीय भाषाओं में अंतर संबंध और हिंदी में शोध की संभावनाएं। क्या सुंदर बात है कि काशी तमिल संगम के अवसर पर यह आयोजन होने जा रहा है, यानी दक्षिण और उत्तर का जो विभाजन पश्चिमी ढंग की शिक्षा पद्धति ने प्रसारित करने की कोशिश की, उस सिलसिले में एकता के सूत्रों को समझने की और उनके एक दूरदर्श निनाद की घोषणा करने के साथ यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आइए मिलते हैं।